हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने पिछली दो वीडियोस में लिफ्ट की दो टाइप्स पढ़ ली हैं, ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट। आज की इस वीडियो में हम लिफ्ट की तीसरी टाइप पढ़ेंगे, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ HTML का बॉयलर प्लेट कोड लिख लेता हूँ और यहाँ पे हम टाइटल में नाम लिख लेते हैं जो आज हम पढ़ने लगे हैं, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या होती है? डिस्क्रिप्शन लिस्ट की एक टाइप है जिसको हम स्ट्रक्चर्ड वे में टर्म्स और उसकी डिस्क्रिप्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सिंपल वर्ड्स में हम आइटम के साथ उसकी डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए डिस्क्रिप्शन लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। अभी हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगी। डिस्क्रिप्शन लिस्ट को बनाने के लिए DL टैग का इस्तेमाल करते हैं। DL मतलब डिस्क्रिप्शन लिस्ट। HTML5 से पहले इसको डेफिनेशन लिस्ट कहा जाता था, लेकिन जब HTML5 आई तो उसकी स्पेसिफिकेशंस में इसको डिस्क्रिप्शन लिस्ट कहा गया। तो अब इसको डिस्क्रिप्शन लिस्ट ही कहते हैं, डेफिनेशन लिस्ट नहीं कहते। जैसे हम UL या OL टैग लिखते थे तो उसके अंदर हम एक लिस्ट बना सकते थे। उसके अंदर हम LI का इस्तेमाल करते थे लिस्ट आइटम लिखने के लिए। इसमें DT का यूज़ करेंगे क्योंकि इसमें हम टर्म्स और इसकी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। तो ये DT के मतलब है डिस्क्रिप्शन टर्म। डिस्क्रिप्शन टर्म में हम अपने आइटम का नाम लिखेंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, हम एक FAQs के लिए बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम FAQs बना रहे हैं जो वेबसाइट में होते हैं ना, FAQs फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, हम वो बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं हेडिंग दे लेता हूँ FAQs और अब हम पहली आइटम लिखते हैं। यहाँ पे हम एक क्वेश्चन को एक आइटम कह रहे हैं। तो यहाँ पे मैं पहला क्वेश्चन लिखता हूँ। जैसे मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे व्हाट इज HTML। इसको मैं साथ ब्राउजर पे खोल लेता हूँ ताकि आपको साथ साथ पता चलता रहे। ये लाइव सर्वर से ओपन हो गया। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। तो ये एक क्वेश्चन लिखा आ गया। तो इसका जवाब लिखने के लिए हम आगे DD टैग का यूज करेंगे। DD डिस्क्रिप्शन डिटेल्स। यहाँ पे हम HTML का जवाब लिख देते हैं। तो ये मैंने HTML का जवाब लिख दिया। इसको अब ब्राउजर पे देखते हैं कि कैसे शो हो रहा है। ये देखिए, थोड़ा सा मैं कम जूम कर लेता हूँ इसको। ये देखिए थोड़ी सी यहाँ पे स्पेस आ गई अब। तो ये हमने डिस्क्रिप्शन टर्म बनाई है और उसके बाद हमने डिस्क्रिप्शन डिटेल लिखी है। उस आइटम की डिटेल लिखी है हमने। यहाँ पे एक दो क्वेश्चन और लिख लेते हैं। ये हमने एक टर्म बना के उसके आगे डिटेल भी लिख दी है। अब हम यहाँ पे दूसरी टर्म बनाते हैं। जैसे यहाँ पे हम बना लेते हैं व्हाट इज CSS। ये शो होगी नीचे और यहाँ पे हम इसकी डिटेल लिख लेते हैं अब। और यहाँ पे डिटेल में हम क्या लिखेंगे? ये क्वेश्चन है तो इसका आंसर ही लिखेंगे। तो इसका मैं यहाँ पे आंसर लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसका जवाब लिख लिया CSS का, व्हाट इज CSS डिस्क्रिप्शन डिटेल वाले टैग में, DD टैग में। तो ये देखिए यहाँ पे उसका जवाब आ गया। तो ऐसे हम HTML में डिस्क्रिप्शन लिस्ट को इस्तेमाल करते हैं। तो ये छोटी सी वीडियो थी डिस्क्रिप्शन लिस्ट के बारे में। आई होप आपको समझ आ गई होगी। और इसके डिफरेंट यूज़ केसेस हैं। जैसे हम ग्लॉसरी होती है ना, बुक के एंड पे लिखा होता है, एक आइटम लिखी होती है और उसके साथ उसकी डेफिनेशन लिखी होती है। कभी आपने देखा हो टेक्स्ट बुक के एंड पे ऐसा लिखा होता है। तो उस तरह की ग्लॉसरी बनाने के लिए भी हम अपनी वेबसाइट में DL टैग को इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या होती है और उसको कब यूज़ करते हैं।